हम आपको यूपी बोर्ड 2022 एग्जाम में कक्षा 12 की फिजिक्स के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दे चुके हैं और इंग्लिश के भी आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मिल चुके हैं। आज हम आपको केमिस्ट्री के बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो केमिस्ट्री में आने वाले एग्जाम में बस इस टॉपिक से आप पढ़ लेंगे तो हम आपको आश्वस्त करते हैं कि 90 से 95% प्रश्न इन्हीं टॉपिकों से बनने वाले हैं, इसलिए आप इन सभी टॉपिकों को ध्यान से पढ़ लीजिए। तो चलिए हम शुरू करते हैं। केमिस्ट्री का लेसन 1 आपका है, पहला लेसन है ठोस अवस्था। हम उन लेसनों का चर्चा नहीं करेंगे, उन लेसनों को खत्म कर दिए जो आपके सिलेबस से निकाल दिया गया है। केवल 70% सिलेबस जो आपके एग्जाम में आने वाला उन्हीं को हम चर्चा करेंगे। ठोस अवस्था में लंग में आपका पूछा जाता है क्रिस्टल दोष क्या है, क्रिस्टल दोष के जो प्रकार होते हैं उनके बारे में पूछा जाता है, जैसे फ्रैंकल दोष, शॉटकी दोष और अंतरकाशी दोष तथा एफ केंद्र। इसको इन चारों प्रकार को बहुत ही अच्छे से आप पढ़ लीजिएगा। 60 क्वेश्चन में जो पूछा जाता है आपसे पूछा जाएगा एकक कोष्ठिकाओं में कणों की संख्या कैसे ज्ञात करेंगे, जैसे एफसीसी एकक कोष्ठिका जो है आपकी फेस सेंटर्ड क्यूबिक में कणों की संख्या बताइए। आपसे बीसीसी में पूछा जाएगा कणों की संख्या बताइए, आपसे एससीसी में पूछा जाएगा कणों की संख्या, तो ये आप याद रख लीजिएगा। रिक्तिका की परिभाषा पूछा जाएगा, रिक्तिका क्या होती है, कुछ न्यूमेरिकल आप लगा लीजिएगा। संकुलन प्रभाज किसे कहते हैं, संकुलन प्रभाज आप कर लीजिएगा। पैकिंग फ्रैक्शन जिसे कहते हैं, और ये पैकिंग फ्रैक्शन एफसीसी और बीसीसी दोनों के लिए देख लीजिएगा। अब हम आते हैं लेसन 2 विलयन। विलयन में लॉन्ग शॉर्ट हम एक ही साथ करते हैं, इसी में से लॉन्ग आता है, इसी में से शॉर्ट आता है। इस पर एक आध ठो न्यूमेरिकल आप लगा लीजिएगा, ठीक है ना, इसमें से न्यूमेरिकल लगा लीजिएगा। और आपसे पूछा जाता है डेफिनेशन, मोल प्रभाज किसे कहते हैं, मोलरता क्या होती है, मोललता क्या होती है, द्रव्यमान प्रतिशत किसे कहते हैं, फॉर्मलता से आप क्या समझते हैं, नॉर्मलता क्या होता है, राउल्ट का नियम और हेनरी का नियम, और इन नियम का उपयोग पढ़ लीजिएगा। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसको मिस न करिएगा, ये अवश्य पक्का आपके एग्जाम में आएगा। आगे हम बात करते हैं लेसन 3 वैद्युत रसायन के कुछ महत्वपूर्ण टॉपिक की, जिसमें लॉन्ग और शॉर्ट क्वेश्चन है। वैद्युत रासायनिक श्रेणी मोस्ट इंपॉर्टेंट, वैद्युत रासायनिक श्रेणी आप तैयार कर लीजिएगा। उसके बाद वैद्युत रासायनिक श्रेणी के लक्षण और उपयोग याद कर लीजिएगा जरूर, क्योंकि उपयोग पे आधारित आपसे छोटा क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। कोलराउस का नियम और कोलराउस के नियम का उपयोग तैयार कर लीजिएगा, मतलब कोई न्यूमेरिकल आप लगा सकते हैं कोलराउस के नियम पे, तो न्यूमेरिकल ही उपयोग होता है। मानक इलेक्ट्रोड विभव, रेडॉक्स विभव, ये तैयार कर लीजिएगा। यहां मोलर चालकता क्या होती है, मोलर चालकता की परिभाषा, तुल्यांकी चालकता आप तैयार कर लीजिएगा, ठीक है। अब हम लेसन 4 रासायनिक बलगतिकी की तरफ चलते हैं, करते हैं आपके लेसन 4 रासायनिक बलगतिकी की। रासायनिक बलगतिकी, इसमें लॉन्ग क्वेश्चन जो आता है, किसी रासायनिक अभिक्रिया के वेग को प्रभावित करने वाले कारक, लॉन्ग क्वेश्चन है, किसी अभिक्रिया के वेग को प्रभावित करने वाले कारक, यानी दाब, सांद्रता, ताप, उत्प्रेरक, इन चारों के बारे में पढ़ लीजिएगा कि ये चारों दाब, सांद्रता, ताप, उत्प्रेरक रासायनिक अभिक्रिया के वेग को कैसे प्रभावित करते हैं। उसके बाद आप पढ़ लीजिएगा नष्ट समीकरण, केवल समीकरण पढ़िएगा, समीकरण प्रूफ नहीं करना है जी आपको। आगे 60 क्वेश्चन इसमें से जो आता है, उस 60 क्वेश्चन को आप अच्छे से देख लीजिएगा। जैसे 60 क्वेश्चन में अभिक्रिया की कोटि तथा आणविकता किसे कहते हैं, इनकी परिभाषा देख लीजिएगा। इन दोनों में अभिक्रिया की कोटि तथा आणविकता में अंतर को उदाहरण सहित समझाने के लिए आपसे प्रश्न पूछ देगा, इसको देख लीजिएगा। प्रथम कोटि की अभिक्रिया एक प्रश्न है, यह प्रश्न है आपका, एक मैंने इंपॉर्टेंट प्रश्न, बहुत बार प्रश्न यह पूछा है, इसलिए इसको यहां पे रख दिया। इस प्रश्न को जरूर लगा के जाइएगा, ताकि इस प्रश्न को लगाएंगे हो सकता है कि यहां पर मान बदल दें। प्रथम कोटि की अभिक्रिया की, ठीक है, प्रथम कोटि की अभिक्रिया का अर्ध आयुकाल, प्रथम कोटि की अभिक्रिया का अर्ध आयुकाल 60 मिनट है।
कितने समय में अभिक्रिया 90% पूर्ण होगी? यह एक क्वेश्चन न्यूमेरिकल आता है। आपसे यहां पे 90 की जगह पे 99% पूछ देगा, तो 90% लिख लीजिए, 99% लिख लीजिए, 80% लिख लीजिए, अलग अलग यहां वैल्यू बदले जा सकती है, लेकिन इस प्रकार का प्रश्न पूछा जाता है, कई बार पूछा गया, इसलिए इसको न्यूमेरिकल को सॉल्व कर लीजिएगा। आभासी एकाणुक अभिक्रिया किसे कहते हैं? शून्य कोटि की अभिक्रिया क्या होती है? प्रथम कोटि की अभिक्रिया क्या होती है? इन अभिक्रियाओं के लक्षण, कैसे अभिक्रिया पहचानेंगे कि यह अभिक्रिया दी गई है? आपसे पूछा जाता है निम्नलिखित अभिक्रिया को बताइए, प्रथम कोटि की है कि द्वितीय कोटि की है कि शून्य कोटि की? तो अभिक्रियाओं के लक्षण आपको याद रखना है जिससे अभिक्रिया पहचान पाए। वेग स्थिरांक किसे कहते हैं? और साम्य स्थिरांक, इनकी परिभाषा और इनमें अंतर। चलिए अगला लेसन 5 पृष्ठ रसायन की हम बात करते हैं। पृष्ठ रसायन से इंपॉर्टेंट जो आने वाला है एग्जाम में आपकी 2022 में, वो है टॉपिक विद्युत कण संचलन। विद्युत कण संचलन, उसके बाद आप मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है स्कंदन, अपोहन। विद्युत अपोहन किसे कहते हैं? टिंडल प्रभाव से आप क्या समझते हैं? हार्डी-सुलजे का नियम लिखिए। पेप्टीकरण किसे कहते हैं? ब्राउनियन गति समझाइए। द्रव स्नेही, ये सब लॉन्ग क्वेश्चन में आता है, आपको 4 ठो इसी में से देगा, इसी में से 3 ठो देकर कहेगा सभी वो टिप्पणी लिखिए, तो ये सभी टॉपिक आप याद कर लीजिएगा। द्रव स्नेही व द्रव विरोधी कोलाइडी विलयन किसे कहते हैं? 60 क्वेश्चन पूछा जाएगा। अधिशोषण, अधिशोष्य तथा अधिशोषक की परिभाषा याद कर लीजिएगा। रक्षी कोलाइड, स्वर्ण संख्या, मोस्ट इंपॉर्टेंट ये स्वर्ण संख्या है। स्वर्ण संख्या किसे कहते हैं? याद करके जाइएगा एग्जाम में, पक्का स्वर्ण संख्या और रक्षी कोलाइड। आगे हम बात करते हैं लेसन 6 पी ब्लॉक एलिमेंट। पी ब्लॉक के तत्व जो हैं उसमें सबसे लॉन्ग क्वेश्चन जो आता है वो याद कर लीजिएगा। फास्फीन बनाने की विधि, सबके रासायनिक गुण, 3 ठो पूछता है, 4 ठो पूछता है, अब 5 रासायनिक गुण तैयार कर लीजिएगा। भौतिक गुणधर्म सबके पढ़ लीजिएगा, जैसे फास्फीन बनाने की विधि, रासायनिक गुण और भौतिक गुण। उसी प्रकार क्लोरीन बनाने की डीकन विधि सबसे महत्वपूर्ण है। ये डीकन विधि सबसे महत्वपूर्ण है। तो क्लोरीन बनाने की डीकन विधि और क्लोरीन के रासायनिक गुण और क्लोरीन के भौतिक गुण तैयार कर लीजिएगा। ठीक है, रासायनिक गुणों की संख्या कम से कम 5 ठो रासायनिक गुण इनके याद करिएगा। आगे हम बात करें सल्फ्यूरिक अम्ल। सल्फ्यूरिक अम्ल बनाने की संपर्क विधि सबसे इंपॉर्टेंट है, पढ़ लीजिएगा। सल्फर डाइऑक्साइड बनाने की विधि और अमोनिया की हाइबर प्रक्रम, अमोनिया का हाइबर प्रक्रम, इतना पढ़ लीजिएगा। और इनके रासायनिक गुण और भौतिक गुण ये पढ़कर अवश्य जाइएगा। मैं दावे के साथ कहता हूं कि इन्हीं में से आपको कोई 2 मिल जाएगा बनाने के लिए, ठीक है ना। तो इससे इतना आप पढ़ लेंगे, आपका काम हो जाएगा। आगे हम कर रहे हैं शॉर्ट जो आपका शॉर्ट क्वेश्चन है। शॉर्ट क्वेश्चन इसमें से आता है नॉर्मली, ऐसे कई बार पूछा था ये क्वेश्चन, तो मैंने इंक्लूड कर दिया। हैलोजन रंगीन क्यों होते हैं? पहला क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भाई। HF द्रव है जबकि HCl गैस क्यों? HCl का क्वथनांक HF से कम क्यों है? ठीक है, इतना आप तैयार कर लीजिएगा। और एक बात आपको अभी हम बता दें, अगर इसमें से कोई क्वेश्चन आपको नहीं आता है तो कमेंट करके बताइए, आपको जवाब अवश्य मिल जाएगा। और अगर हमारे चैनल पर आप नए हैं, अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं, तो सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन घंटी वाली बटन दबा लीजिए, जिससे हमारी आगे आने वाले वीडियो मैथ्स, बायो और बाकी सब्जेक्ट की जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपको मिल सके। ठीक है, डी एवं एफ ब्लॉक के तत्व, इस वाले लेसन से जो इंपॉर्टेंट आने वाला है वो है, आप याद रख लीजिए, संक्रमण तत्व किसे कहते हैं? संक्रमण तत्वों की विशेषता किस आधार पर आप तैयार करेंगे? पहला याद कर लीजिए, चुंबकीय गुण के आधार पर। मतलब संक्रमण तत्व चुंबकीय गुण क्यों प्रदर्शित करते हैं, कैसे प्रदर्शित करते हैं? संक्रमण तत्व उत्प्रेरक का गुण प्रदर्शित करते हैं, इस क्यों करते हैं? संक्रमण तत्व रंगीन आयन या यौगिक बनाने की प्रवृत्ति रखते हैं, क्यों और कैसे, ये आप पढ़ लीजिएगा पूरा। अगला क्वेश्चन है जो आ सकता है लैंथेनाइड संकुचन का। इसमें से लैंथेनाइड संकुचन किसे कहते हैं? इतना आप तैयार कर लीजिएगा। आपका यह आप फर्स्ट पार्ट हो गया, केमिस्ट्री का पार्ट 1 कंप्लीट हो गया। आगे हम कोऑर्डिनेशन
उप सहसंयोजक यौगिक के लेसन से लेकर जैव अणु तक की वीडियो अगली वीडियो में आपको अवश्य मिलेगा। तब तक अगर मेरे चैनल को नहीं सब्सक्राइब है, एक बार फिर से कर रहा हूं कि नहीं सब्सक्राइब किए तो कर लीजिए, बेल आइकन दबा लीजिए ताकि आपको अगली वीडियो की नोटिफिकेशन अवश्य मिले। थैंक यू सो मच।